Hello dear children, welcome back to your MSc online class. Children, this is your story, The Broken Glass, and the value of this story is truthfulness. Children, yesterday I have explained you half of this story and remaining of it I'll explain you today. So let's start. He was the one who broke the window. He had not done it intentionally. It was caused by an errant throw of a ball. Why did it have to be me? It wasn't really my fault. If I admitted guilt, I would be in a lot of trouble, thought Rajat. How would I be able to pay for a big window like that? My father is going to be so angry. Thinking all this, Rajat didn't want to raise his hand. But something forced him to tell the truth. बच्चों, क्लास में मैम बार बार पूछ रही थी कि यह खिड़की का कांच किसने तोड़ा, लेकिन कोई भी बच्चा जवाब नहीं दे रहा था। सब चुप बैठे थे। उनमें से एक रजत नाम का लड़का था जो अपने आप में ही सोच रहा था कि वही एक लड़का है जिसने ये सब किया है। उसने ऐसा जानबूझकर नहीं किया था। यह एक गेंद के माध्यम से एक गड़बड़ी के कारण हुआ था। वास्तव में वो ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन उससे हो गया। लेकिन अब वो सोच रहा है, अगर मैंने अपनी गलती मानी तो मैं बहुत बड़ी परेशानी में पड़ जाऊंगा। उसे लगा, मैं क्लास में इतनी बड़ी खिड़की के लिए भुगतान कैसे कर पाऊंगा और मेरे पापा बहुत नाराज हो जाएंगे। यह सब सोचते हुए रजत हाथ नहीं उठाना चाहता था। वो भी सब बच्चों की तरह बिल्कुल चुपचाप और नज़र चुराए हुए बैठा था। लेकिन कुछ तो ऐसा था जिसने उसे सच्चाई बताने के लिए मजबूर किया। थोड़ी देर वो चुप बैठा, लेकिन थोड़ी देर में ही के बाद उसने सोचा कि अब मैं सच बता देता हूँ। I did it, ma'am. I'm sorry. It was an accident, said Rajat, rising from his seat and stood quietly with face down. The teacher went to one of the library shelves and took down a book. She then began walking towards Rajat's desk. The class had never seen the teacher striking a student, but now they were sure that she was going to start with Rajat, and that too with a book. I know how much you like birds, she said as she stood looking down at Rajat's guilt-ridden face. Here is the book on birds that you are constantly checking out. It is yours for this month and you will not be punished as long as you remember that I am not rewarding you for your misdeed. I am rewarding you for your truthfulness. Rajat was at a loss of words. He just nodded his head. He took the book from teacher's hand and mumbled, "Thank you, ma'am." The whole class cheered for Rajat and his truthfulness. मैम, यह सब मैंने किया, मुझे माफ़ कर दो, रजत ने अपनी सीट से उठते हुए कहा और चुपचाप अपना सिर झुकाए खड़ा रहा। उसी वक्त उसकी मैम लाइब्रेरी में गई और वहाँ से एक बुक लेकर आई और फिर रजत की ओर चली गई। सारे बच्चे उसे देखकर यह सोचने लगे कि आज तक हमारी मैम ने हमें कभी नहीं मारा, लेकिन आज तो रजत को ज़रूर मारेंगी उसकी गलती पर। अब टीचर रजत के पास गई और उसको वह बुक दी जो पक्षियों के बारे में थी।
वह कहने लगी, यह बुक तुम्हें पुरस्कार के रूप में दी जा रही है क्योंकि तुमने अपनी सच्चाई को एक्सेप्ट किया है। वह बुक उसकी मैम ने उसे 1 महीने के लिए रखने के लिए दी क्योंकि उसने अपनी गलती को माना और सच्चाई सबको बताई। रजत को अपने किए पर पछतावा था और सिर्फ अपना सिर हिलाते हुए टीचर से बुक लेते हुए उसने धन्यवाद ज्ञापन किया। कक्षा में सभी बच्चे उसके लिए तालियां बजाने लगे और वो सब खुश थे क्योंकि उसने सच्चाई का सामना किया। इसलिए बच्चों, आपको भी हमेशा सच बोलना चाहिए। कोई भी आप गलती करते हो उसको एक्सेप्ट करो और अपने घर में या स्कूल में बताओ। कभी भी यह मत सोचो कि हम अगर सच बोलेंगे या अपनी गलती बताएंगे तो हमें पनिशमेंट मिलेगी। आपको पनिशमेंट नहीं मिलेगी अगर आप सच बोलोगे। So children, this was your explanations and you will read this story once again so you better understood. Thanks for watching this video. Have a good day.